नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। दिस इज JVN डॉक्टर राकेश शर्मा, प्रोफेसर एंड HOD, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलोसफी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, वुमेन्स यूनिवर्सिटी. We are going to start susceptibility in Robert's philosophy, chapter number 17, part first. First, we try to understand what is the susceptibility. So, looking for this meaning in Webster's dictionary, in which a definition of susceptibility is having the capacity for feeling or emotional excitement, capacity for receiving impressions, a constitution of the body which disposes it to the action of disease under the application of an exciting cause. मीन्स उसका मतलब क्या हो गया कि हैविंग द कैपेसिटी फॉर रिसीविंग इम्प्रेशन. मीन्स ये हमारी बॉडी की एक कैपेसिटी है कि जो भी स्टिमुलस आ रहा है, जो भी एक्सटर्नल इम्प्रेशंस आ रहे हैं, उनको रिसीव करने की ये एक कैपेसिटी है और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, ये बेसिक फंक्शन है ससेप्टिबिलिटी का. A constitution of the body which disposes it to the action of disease under the application of exciting cause. अब susceptibility के अंदर ये हर पर्सन के अंदर डिपेंड वेरीज करती है, डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन. जितने भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स है, सपोज एयर है, हीट है, कोल्ड है, फूड है, वेदर है, इन्वायरमेंट है, पता नहीं कितने एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. अब जरूरी नहीं है कि एक पर्सन ठंडी हवा में जाने से वो उसको टॉन्सिलाइटिस हो गया या निमोनिया हो गया या कुछ भी उसमें सिकनेस डेवलप हो गई. तो ये जरूरी नहीं है कि हर पर्सन, जितने भी पर्सन है उन सबको निमोनिया होगा या टॉन्सिलाइटिस होगा. सिर्फ एक दो पर्सन ही बीमार पड़ेंगे, सारे पर्सन बीमार नहीं पड़ेंगे ठंडी हवा में जाने से. तो ये तो यहाँ पे जो एक्साइटिंग कॉज क्या है, यहाँ पे एयर हो गई. अब ये एयर के प्रति ये पर्सन ससेप्टिबल हो गया, ये उसकी ससेप्टिबिलिटी है, डिस्पोजिशन हो गया एक तरह का. सब थोड़ी सी ठंडी हवा में जाते हैं तो ये हो जाता है. ये जरूरी नहीं है कि हर पर्सन के अंदर हो, ये उसकी वीकनेस है, ये उसकी बॉडी की. अब ये वीकनेस है पर्टिकुलर एयर को लेके. अब किसी की वीकनेस हो सकती है फूड को लेके. तो बाहर खाना खाता हूँ जब भी तो मेरा पेट डायरिया हो जाता है या फूड पॉइजनिंग हो जाती है. तो सबके साथ तो नहीं होता है, सिर्फ उसी के साथ में होता है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो पर्सन उस फूड के लिए ससेप्टिबल है, हर कोई पर्सन नहीं है. ठीक है, तो हमारे चारों तरफ एक्साइटिंग कॉजेज भरे पड़े हैं, लेकिन हर कॉज के प्रति हम ससेप्टिबल नहीं हैं. कुछ पर्टिकुलर हमारी बॉडी की टेंडेंसीज हैं, कोई वीकनेस है, कोई वीक स्पॉट है, तो वहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है ड्यू टू द ससेप्टिबिलिटी. वो ससेप्टिबिलिटी है. तो ससेप्टिबिलिटी इज ए रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्फ्लुएंसेस. क्या हुआ? रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्फ्लुएंसेस such as weather, environment, altitude, dampness, heat, cold, food, etc. This is modified through sickness, environment, emotions and occupation and lifestyle. अब ये ससेप्टिबिलिटी हमारी मॉडिफाइड हो सकती है, जैसे कि
सिकनेस के बाद में किसी पर्सन में कोई बीमारी हुई, सपोज कोई ट्यूबरकुलोसिस हुआ, अब उसके बाद में वो पर्सन कोल्ड एयर के लिए ससेप्टेबल हो गया, थोड़ी सी भी ये आपको कोल्ड एयर में चला जाता है तो उसको निमोनिया हो जाता है या उसको ब्रोंकाइटिस हो जाता है, तो ससेप्टेबल हो गया। आफ्टर सिकनेस उसकी ससेप्टेबिलिटी मॉडिफाई होगी, पहले तो ये नहीं था लेकिन बीमार होने के बाद में ये चेंज मुझे होने लगा। इन्वायरमेंट से भी हो सकता है, ये इमोशन से भी हो सकता है, कंटिन्यूअस पर्सन स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर हो तो उसकी वजह से उसके अंदर एक तरह की वीकनेस ससेप्टिबिलिटी डेवलप हो गई पर्टिकुलर चीज को लेकर, ऑक्यूपेशन को लेकर। जैसे ऑक्यूपेशन ऐसा है बिल्कुल सेडेंटरी है तो उसके अंदर वो चीज़ उसके अंदर हो सकती है कि ऑक्यूपेशन को लेके है कि सब बैठे बैठे काम लगे। मेरा तो पहले मैं दूसरे काम में था, उसमें बहुत फिजिकल एग्जर्शन होता था, लेकिन अब मेरा काम चेंज हो गया तो सारे बैठे रहना काम है, उसके बाद लोगों की प्रॉब्लम्स रहने लगी है, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड भी हो सकती है ये चीज़ें। सो ससेप्टिबिलिटी वेरीज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, समवन becomes sick from the slightest drop, then he is susceptible to wind. So it means he is especially susceptible or causing factor is wind. तो यहाँ पे एक्साइटिंग कॉज विंड हुआ और वो पर्सन ससेप्टिबल हुआ उस विंड के लिए in a particular environment and other person does not affected in the same environment। कि दूसरे पर्सन को इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन जो पर्सन ससेप्टिबल है उसको उस चीज का, उस एक्साइटिंग कॉज का फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। One can easily digest a certain type of food while another find the same food indigestible। अब ऐसे हम फूड को लेकर समझ सकते हैं कि एक पर्सन के अंदर फूड फूड को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम फूड खाने से दूसरे पर्सन को इंडाइजेशन हो गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। तो वन मैंस मीट इज अनदर मैंस पॉइजन। हो सकता है एक फूड एक पर्सन के लिए पॉइजन का काम करे लेकिन दूसरे के लिए वो बेनिफिशियल फूड है उसके लिए। दूसरी चीज ये है कि ससेप्टिबिलिटी प्लेज ए ग्रेट रोल इन सेलेक्टिंग द पोटेंसी। दूसरा रोल क्या है कि ससेप्टिबिलिटी का हमारे होम्योपैथी के अंदर बहुत बड़ा रोल है। पोटेंसी सिलेक्शन के अंदर ससेप्टिबिलिटी बहुत मायने रखती है। There is a general rule: the greater the susceptibility, lower should be the potency। हम बात करते हैं जिनकी हायर ससेप्टिबिलिटी है उनके अंदर हमें लोअर पोटेंसी देने की जरूरत पड़ती है। जैसे बच्चों के अंदर ससेप्टिबिलिटी लोअर होती है तो वहाँ पे हमें हायर पोटेंसीज हमें देने की जरूरत पड़ती है। High potencies are to be preferred in children because they have lower susceptibility। The susceptibility of a patient with chronic disease gradually increases as their chronic suffering weakness their vital force. Thus, in those cases, we must start with low potency. With low potency. So, आज के लेक्चर के अंदर हमने ससेप्टिबिलिटी क्या है, कौन कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिससे हमारी ससेप्टिबिलिटी प्रभावित होती है और ससेप्टिबिलिटी को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या इसका यूज है ससेप्टिबिलिटी का, तो वो चीज़ हमने समझी इस पार्ट 1 के। अब पार्ट 2 में हम इससे आगे की बात करेंगे इस चैप्टर की। सो दिस This session powered by digital version 2.0 Vidyapith Women's University